गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। और मेरी मॉर्निंग हो चुकी है। एक्चुअली आज थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गया। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना फुल डे जो भी रूटीन है या जो भी चीज़ें मैं करती हूँ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मील से लेके एक्सरसाइज तक, वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी। अभी रिसेंटली ये अपडेट है कि जैसे जैसे वेट बढ़ रहा है बेबी का, वैसे वैसे काम की जो एफिशिएंसी है वो कम होती जा रही है। लाइक जितने एफिशिएंटली मैं पहले वॉक कर पाती थी, अब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है 3-4 किलोमीटर भी कवर करना। और स्लीप का तो जो हुआ है, स्लीप साइकिल का, वो तो मैं बता ही नहीं सकती। रात में अगर हार्डली 4-5 घंटा बहुत साउंड स्लीप मिल जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत फटीग और बहुत टायर्ड फील होता है। मतलब जब आपके लास्ट सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहे होते हैं तो मेरे साथ अभी यही है। मैं सबसे पहले मैं ले रही हूँ अपना ये जीरा वाटर, जिसे मैंने सोक किया था ओवरनाइट और फिर बॉईल करके इसे ठंडा किया है। और इसी के साथ मैं खाऊंगी अपने सोक ड्राई फ्रूट्स, जिसमें 6 आलमंड्स है और 3 वॉलनट है। तो जिनको भी कॉन्स्टिपेशन या फिर गैस या ब्लोटिंग का प्रॉब्लम रहता है, वो अपने डे को जीरा वाटर, अजवाइन वाटर या मिंट वाटर के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में जो भी डाइट फॉलो कर रही हूँ ना, वो डाइट प्लान मैंने पूरा डाइटिशियन से लिया हुआ है। पूरा प्रेगनेंसी का डाइट प्लान लिया है और मैं वही फॉलो कर रही हूँ। और अब मैं निकल चुकी थी अपने मॉर्निंग वॉक के लिए। मेरी डॉक्टर ने भी बोला है कि वॉक को तो ज़रूरी इंक्लूड करना है, और वॉकिंग से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। एटलीस्ट अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो आप सुबह और शाम दोनों टाइम वॉक करो। यहाँ पे हमने अपना मॉर्निंग वॉक कंप्लीट किया है और अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 मिनट्स का मैंने ये वॉक किया है। और अब हम जाके अपना हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाएंगे और मैं आपको दिखाती हूँ कि ब्रेकफास्ट में आज क्या है। और मैं वॉक करके जैसे ही आती हूँ ना, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी रहती है। तो मैं आज बना हुआ था ब्रेकफास्ट में ये मेथी का थेपला, जो बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है, और इसे मैंने दही के साथ खाया। दही से आपको प्रोबायोटिक मिल जाता है और पालक से ज़्यादा मेथी में आयरन होता है। तो जो मेरी 6 मंथ की कंसल्टेशन थी डॉक्टर के साथ, उसमें मुझे कुछ ब्लड टेस्ट करवाने थे। तो जब वो ब्लड टेस्ट मैंने करवाया तो मुझे पता चला कि अगस्त के कंपैरिजन में मेरा जो हीमोग्लोबिन है वो ड्रॉप हो गया है 2 पॉइंट। तो मुझे डॉक्टर ने भी एडवाइस किया कि मैं आयरन रिच डाइट फॉलो करूँ। तो इस वजह से भी जो भी आप मेरा डाइट देखोगे उन सब में आयरन सफिशिएंट अमाउंट में है। मैंने ये अपना कोकोनट वाटर पिया, या तो मैं सुबह पीती हूँ या तो शाम को पीती हूँ। और तो अब टाइम हो गया था मेरा जूस पीने का। ये मिक्स फ्रूट कह लो या मिक्स वेज जूस कह लो, ये जूस मैं स्पेसिफिकली अपनी आयरन की डेफिशिएंसी को ठीक करने के लिए पीती हूँ। इसमें बीट रूट, कैरेट, स्पिनच, उसके साथ पोमेग्रेनेट, ऑरेंजेस, बहुत सारी चीज़ें जाती है। और इस जूस को बनाने के बाद जूसर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अब मैं इस जूसर को साफ़ करूँगी, और जितना भी इसका रॉ वेस्टेज है उसे हम फेंकेंगे नहीं, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने बोला है कि इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर कंटेंट होता है। तो हम इसे फेंकेंगे नहीं, हम इसको यूज़ करेंगे। अब मैं इसको कैसे यूज़ करती हूँ ये आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बता दूंगी कमेंट सेक्शन में। मैं 2-3 तरीके से इसको यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा है और प्रेगनेंसी में फ़ाइबर का भी इंटेक होना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम खाएंगे अपने फ्रूट्स में है एप्पल और पिंक वाले गुआवा। फ्रूट्स का इंटेक भी आपको बराबर रखना है, क्योंकि इसमें आपको फाइबर मिलता है, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग और गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30 और आज लंच में हम बनाएंगे प्रोटीन रिच लंच। तो उसमें मैं बनाने वाली हूँ अंडा कड़ी, और उसके साथ ज्वार की रोटी और थोड़े से सैलेड। तो फटाफट बनाते हैं, क्योंकि मम्मा खाती नहीं है, तो मैं सिर्फ ये अंडा कड़ी अपने लिए बनाऊंगी। तो मैं सिर्फ 2 ही अंडे का बनाने वाली हूँ, इससे ज़्यादा मैं एक टाइम में नहीं खा पाती हूँ। और मीनवाइल आप लोग मुझे बताना किस किस को अंडा पसंद है और किस किस को नहीं, क्योंकि मुझे प्रेगनेंसी से पहले अंडा बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन 5 महीने तक मुझे इसकी स्मेल भी ना एकदम बर्दाश्त नहीं होती थी। तो मैंने 5 महीने अंडे से बनी कोई भी चीज़, ऑमलेट, कुछ भी नहीं खाया है। और अब मैं धीरे धीरे इंक्लूड कर रही हूँ, क्योंकि प्रोटीन का इस टाइम पे इंटेक बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। और मुझे पर्सनली प्रेगनेंसी से पहले एग करी बहुत ज़्यादा पसंद था। इवन मेरे घर में भी कुछ भी होता है तो एग करी मैं ही बनाती हूँ। इसकी भी रेसिपी में अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे तो मैं शेयर कर दूँगी। बहुत इजी और बहुत सिंपल रेसिपी है। लंच हो गया रेडी। यहाँ पे है ये ज्वार की रोटी, एग करी, थोड़ी सी सब्ज़ी शिमला मिर्च और गोभी की। तो ये है आज का लंच गाइस।
प्रेगनेंसी के 1st to 5th मंथ तक तो मैं हार्डली कुछ खाती थी, लेकिन मेरा वेट ड्रॉप नहीं हुआ था, लेकिन मैंने वेट कुछ गेन भी नहीं किया था, मतलब मैंने 500 ग्राम भी वेट गेन नहीं किया था। इस वजह से मुझे इस टाइम पे बहुत अच्छी डाइट लेना है। अभी डिनर में हम बनाने जा रहे हैं वेज पुलाव और उसके साथ बनाएंगे कुकुम्बर रायता। तो डिनर बहुत ही लाइट करने का मन था, तो आज हम ये खाएंगे और उसमें खूब सारी सब्जियां डालेंगे। तो चलो मैं दिखाती हूँ आपको। मेरी डॉक्टर ने मुझे बोला था कि हर वीक आपको कम से कम 400 ग्राम वेट गेन करना होता है, लेकिन मेरे सिनेरियो में उन्होंने कहा था कि अगर तुम 100 से 200 ग्राम भी वेट गेन करती हो तो वो अच्छा है। वेट ड्रॉप नहीं होना चाहिए, गेन होना चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है। मेरी डॉक्टर ने ये भी कहा था कि एक मिथ है कि जिस मदर ने भी वेट ज़्यादा गेन किया या ज़्यादा पुट ऑन किया उसकी प्रेगनेंसी हेल्दी है, और जिस मदर ने वेट नहीं गेन किया उसकी अनहेल्दी प्रेगनेंसी है। आप एक नॉर्मल वेट में भी रह के एक हेल्दी बेबी डिलीवर कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।